हेलो हेलो हेलो। मौज मस्ती में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के गांव में और उस गांव के एक छोटे से घर में जिसका नाम है बायोटेक एप्लीकेशन। और उस घर में एक छोटा सा सदस्य रहता है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis और हम जानेंगे बैसिलस thuringiensis के बारे में। तो ये है मेरा बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा कैसा है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis अच्छा है। ये देखिए, ये हमारा कोई भी प्लांट है, ठीक है। ये हमारा कोई भी प्लांट है और ये प्लांट पहले चुपचाप आराम से रहते थे, हंसते खेलते रहते थे। बट जब इनके ऊपर कोई भी इंसेक्ट जो होता है वो अटैक कर देता है, तो वो इंसेक्ट क्या करता है, इस प्लांट के जो लीफ होते हैं उनको धीरे धीरे करके खा जाता है और फिर खाते खाते पूरे के पूरे क्रॉप को क्या करता है, डैमेज कर देता है। क्या करता है, पूरे के पूरे क्रॉप को डैमेज कर देता है। तो ऐसे ही हमेशा इंसेक्ट करता रहता है। तो इस तरह के काम के चलते जो मेरे पास प्लांट रहते थे वो बहुत ही दुखी रहते थे। हमेशा इंसेक्ट आता था और क्या करता था कि हमारे प्लांट को खा जाता था, क्रॉप को ख़राब करके भाग जाता था। तो हमारे क्रॉप धीरे धीरे क्या होने लगे थे, कम होने लगे थे, उनका प्रोडक्शन कम होने लगा था और हमारा बहुत लॉस लगा होने, केवल इंसेक्ट के चलते। तो ये सब देखकर जो इंसेक्ट थे बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन हमारे जो पौधे थे वो बहुत दुखी हो रहे थे। ऐसे ही क्या हुआ, दुखी होते होते हमारे जो प्लांट थे लगे गाना गाने। कौन सा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, इंसेक्ट अटैक कर रहा, बार बार अटैक कर रहा। ये सब गाना गाते गए, प्लांट गाना गाते गए। ये सब देख कर बैसिलस thuringiensis को बड़ा दया आया। कह रहे यार, इस इंसेक्ट को पता नहीं है ये प्लांट को बार बार परेशान कर रहा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर ये जो बैक्टीरिया है ये आता है प्लांट के पास और कहता है, वो प्लांट तुम दुखी मत हो, मैं आ गया हूँ ना, तुम दुखी मत हो। और बोलता है बैक्टीरिया, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। फिर कहता है, ये लो प्लांट, बीटी जीन लो। तो बीटी जीन के आने के बाद से जो हमारा जो प्लांट था वो हैप्पी हो गया एकदम। फिर हमारा प्लांट गया था, फिर बीटी जीन, जैसे ही इसको बीटी जीन मिला, इस प्लांट को जैसे ही बीटी जीन मिला, ये जो प्लांट था वो क्या हो गया, वो हो गया बच्चों इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ये हमारा प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो गया और ये बहुत ही खुश हो गया। अब क्या होता था कि अब कभी भी जब इंसेक्ट आता था अटैक करने के लिए तो प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कि देखते हैं, ये देखिए, ये मेरे पास इंसेक्ट है और ये आया है प्लांट के ऊपर अटैक करने के लिए। तो हमारे प्लांट बोल रहे हैं, वो इंसेक्ट इस बार तो तुम मत ही आओ, इस बार तो हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। तो इंसेक्ट तो मानता नहीं है, बट वो आ जाता और बोलता है, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। ऐसे गाना गाता है इंसेक्ट। कहता, आ बेटा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। तो जैसे इंसेक्ट जाता है इसको खाने के लिए, इस प्लांट के ऊपर अटैक करने के लिए, इंसेक्ट मर जाता है। इंसेक्ट का गेम ओवर, इंसेक्ट खत्म। तो आखिर हुआ क्या, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था कि पूरा का पूरा मामला आखिर हो क्या रहा है। चलिए मैं इसके और आगे बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें। तो ये तो आपने जान लिया कैसे जो बैसिलस thuringiensis है वो मदद कर रहा है प्लांट को और प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जा रहे हैं और अपने आप को इंसेक्ट से बचा रहे हैं। ये जो
जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो ये जीन दे रहा है जिसका नाम है ये क्राइजीन, इसका क्या नाम है, क्राइजीन। तो इस जीन का जो चॉइस होता है, इस चॉइस ऑफ जो जीन होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ के ऊपर। पहला जो होता है वो क्रॉप के ऊपर, हमारा क्रॉप कौन सा है, क्रॉप के बेसिस पे ही तरह तरह का जीन जो होता है वो बैसिलस थुरिनजेनेसिस डालता है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। पहला क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है टारगेटेड पेस्ट के ऊपर, कि टारगेटेड पेस्ट कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए, जो बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट के ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, कि इंसेक्ट के ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगी। जो मेरे पास कॉटन बॉलवर्म है, इस कॉटन बॉलवर्म से अगर किसी क्रॉप को बचाना है तो उस क्रॉप के ऊपर क्राई1AC और क्राई2AB का जीन डालना पड़ेगा। और अगर किसी प्लांट को मुझे कॉर्न बोरर से बचाना है, ठीक है, तो मुझे उस प्लांट के अंदर क्राई1AB का जीन डालना पड़ेगा। अब ये मुझे कैसे याद रहेगा बच्चों, ये देखो, ये जो AC है, AC कब लगाते हैं, गर्मी में, और गर्मी में कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कॉटन का। तो इस तरह से याद रहेगा, AC से कॉटन, ठीक है। अब देखिए, अब कॉर्न बोरर छोटा हो गया, कॉटन बॉलवर्म देखने से लग रहा है कि इसका नाम बहुत ही बड़ा है, इसका नाम बहुत ही छोटा है। तो जो छोटा वाला है, यानी जिसमें केवल क्राई1AB होगा, वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा, और क्राई1AC क्राई2AB रहेगा तो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो अपने आप को इंसेक्ट से बचाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।